नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चूज योर करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आ गया है न्यू नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं। पद का नाम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी जुलाई 2023। अधिसूचना ऑनलाइन आवेदन करें। पोस्ट दिनांक अद्यतन 27 अप्रैल 2023 6:17 अपराह्न। संक्षिप्त जानकारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी जुलाई 2023 प्राथमिक और जूनियर स्तर की परीक्षा अधिसूचना जारी कर दी है। वे उम्मीदवार जो इस सीटीईटी जुलाई 2023 परीक्षा में रुचि रखते हैं, वे 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीटीईटी परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना, पात्रता, पद की जानकारी, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, वेतनमान और अन्य सभी जानकारी पढ़ें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी जुलाई 2023 सीटीईटी जुलाई 2023 परीक्षा अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण www.sarkareresult.com। महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन शुरू 27 अप्रैल 2023 पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 मई 2023 अंतिम तिथि। शुल्क भुगतान 26 मई 2023 परीक्षा तिथि। सीबीटी जुलाई 2023 एडमिट कार्ड उपलब्ध। परीक्षा से पहले उत्तर कुंजी उपलब्ध। परीक्षा के बाद परिणाम घोषित। जल्द ही अधिसूचित। आवेदन शुल्क सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1500। दोनों पेपर प्राइमरी जूनियर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1200, एससी एसटी पीएच 600। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। सीबीएसई सीटीईटी जुलाई 2023 परीक्षा पात्रता कोड विवरण। सीटीईटी प्राथमिक स्तर कक्षा आई से वी कोड के साथ पात्रता। सीटीईटी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 कोड के साथ पात्रता। वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण। वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ और एनसीटीई 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 साल के बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएल एड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण। वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण। ये जिसने किसी भी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता या शिक्षा स्नातक प्राप्त की है, में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। कक्षा आई से वी बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करे या न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण। सीटीईटी जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8
कोड के साथ पात्रता स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक और बैचलर इन एजुकेशन (बीएड) के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और एनसीटीई मानदंडों के अनुसार 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक बीएड में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय एससी एड या बीएड बीएससी एड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा कोई भी उम्मीदवार जिसके पास बीएड एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम टीईटी-सीटीईटी में उपस्थित होने के योग्य है। इसके अलावा एनसीटीई पत्र दिनांक 11 फरवरी 2011 द्वारा परिचालित मौजूदा टीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति जो एनसीटीई अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीटीई या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है का पीछा कर रहा है। दिनांक 23 अगस्त 2010 भी टीईटी-सीटीईटी में उपस्थित होने के योग्य है या न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण। सीटीईटी जुलाई 2023 परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पेपर आई से 20 और 20 से 8 2023 जारी कर रहे हैं। उम्मीदवार 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोट: इस वर्ष परीक्षा केंद्र हर शहर में सीमित हैं, जिसकी जानकारी उम्मीदवार को फॉर्म भरते समय लाइव दिखाई देगी। सभी उम्मीदवार जो अपना निकटतम परीक्षा केंद्र शहर चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें क्योंकि परीक्षा शहर के स्लॉट सीमित हैं। उम्मीदवार केंद्रीय टीईटी-सीटीईटी परीक्षा नवीनतम ऑनलाइन फॉर्म 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना पढ़ें। कृपया सभी दस्तावेज, पात्रता आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण की जांच करें और एकत्र करें। भर्ती फॉर्म से संबंधित कृपया तैयार स्कैन दस्तावेज, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आदि आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से देखें। यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ है। फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण सीटीईटी जुलाई 2023 अधिसूचना पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण लेख: उम्मीदवार सीटीईटी जुलाई 2023 के लिए सीटीईटी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। https://tet.nic.inw AF 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 रात 11:59 बजे से पहले। 1. सीटीईटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आवश्यकता है। सूचना बुलेटिन को उसकी संपूर्ण आवश्यकता के साथ सावधानीपूर्वक पढ़ना। परीक्षा में बैठने की पात्रता को पूरा करने के लिए सीटीईटी की
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूर्ण विवरण देकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना। https://tet.nic.in। आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड के साथ डाक का पूरा पता लिखना। आवेदन पत्र जमा करने से पहले शुल्क के भुगतान का तरीका तय करें। कंफर्मेशन पेज साथ रखने के लिए यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन ऑनलाइन जमा करता है तो उसकी उम्मीदवारी होगी रद्द किया जा सकता है और उम्मीदवार को भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस संबंध में कोई संचार नहीं भेजा जाएगा। 2. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधि। चरण 1, सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट https://tet.nic.in पर लॉग ऑन करें। चरण 2, ऑनलाइन आवेदन करें। लिंक पर जाएं और इसे खोलें। चरण 3, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या नोट करें। चरण 4, नवीनतम स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें। चरण 5, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। अभ्यर्थी ध्यान दें कि उनकी पसंद का परीक्षा शहर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा, केवल परीक्षा के शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार। उम्मीदवार जो पूरा करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुल्क का भुगतान आवंटित किया जाएगा, उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार उनकी पसंद का परीक्षा शहर। कुल क्षमता एक विशेष शहर में भी पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता है, आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने या परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के दौरान पूर्ण या पोर्टल पर लेन देन को अद्यतन करने के लिए उम्मीदवार को किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा के दूसरे शहर या लेन देन को रद्द करें। यदि कोई उम्मीदवार लेन देन रद्द कर देता है तो पूर्ण शुल्क भुगतान की विधि के अनुसार उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा और आवेदन नहीं किया जाएगा। सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए विचार किया गया परीक्षा शहर बदलने का अनुरोध नहीं होगा, किसी भी हालत में स्वीकार किया जाएगा। चरण 6, रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ प्रिंट करें। 3. पंजीकरण प्रक्रिया। प्रमाणीकरण फॉर्म। राज्य, पहचान प्रकार जैसे विवरण भरें। किसी भी पहचान का चयन करें। लागू उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि और लिंग। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और पासवर्ड चुनें। सबमिट करने के बाद एक पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या उत्पन्न होती है। नोट कर लें पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या। बाद के लॉगिन के लिए सिस्टम जनित पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या और चुने हुए पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। पासवर्ड नीति इस प्रकार होगी। 1. पासवर्ड 8 से 13 वर्णों का होना चाहिए। 2. पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक होना चाहिए। मूल्य और कम से कम एक विशेष वर्ण $% और तारांकन 3। उम्मीदवार लॉगिन के बाद पासवर्ड बदल सकते हैं यदि वांछित हो। नया पासवर्ड नहीं हो सकता पिछले 3 पासवर्डों में से किसी के समान। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पासवर्ड का खुलासा या किसी के साथ साझा न करें। न सीटीईटी और न ही उम्मीदवार के पासवर्ड के उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए एनआईसी जिम्मेदार होगा। उम्मीदवार को अपने सत्र के अंत में लॉग आउट करना चाहिए ताकि आवेदन की सामग्री अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्कैन की गई छवियों को ऑनलाइन अपलोड करना। स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रारूप में स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें।
स्कैन की गई तस्वीर का आकार 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम 3.5 सेमी चौड़ाई x 4.5 सेमी ऊंचाई होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर का आकार 3 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम 3.5 सेमी लंबाई x 1.5 सेमी ऊंचाई होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवियों को अपने पास रखें। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जेपीजी प्रारूप में और निर्दिष्ट आकार और आयाम के अनुसार तैयार हों। असुविधा से बचने के लिए अपलोड करने के लिए नवीनतम फोटोग्राफ की स्कैन की गई छवि आवश्यक है। केंद्र क्योंकि इस तस्वीर का मिलान परीक्षा में बैठने वाले वास्तविक उम्मीदवार से किया जाएगा। इम्तिहान डी परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। श्रेणी केवल पेपर आई या दोनों पेपर आई और 2 सामान्य ओबीसी एनसीएल रू.1000 रू.1200 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अंतर विकलांग व्यक्ति के लिए रू. 500 रू. 600 जो भी लागू हो। बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। भुगतान का प्रकार ऑनलाइन मोड द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान। पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करना। उम्मीदवारों को रिकॉर्ड के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट लेना होगा और इसे अपने पास रखना होगा। संदर्भ पुष्टिकरण पृष्ठ सीटीईटी इकाई को भेजने की आवश्यकता नहीं है। 4. उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता को पूरा करना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। यदि वह दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदन करने के योग्य नहीं है तो जिम्मेदार होगा। 5. उम्मीदवार को अपना विवरण दर्ज करना चाहिए, अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म। कृपया ध्यान दें कि विशेष रूप से किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन सुधार के लिए निर्दिष्ट तिथि समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार किया जाएगा। 6. ऑनलाइन आवेदन जमा। उम्मीदवार सीटीईटी वेबसाइट https://tet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी विवरणों की आपूर्ति करें और नवीनतम फोटोग्राफ की स्कैन की गई छवियों को अपलोड करें और हस्ताक्षर डेटा और अपेक्षित शुल्क के सफल जमा करने के बाद उम्मीदवारों को लेना आवश्यक है पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट। 7. विवरण में संशोधन अद्यतन। एक बार परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद उम्मीदवार के विवरण को बदला संपादित नहीं किया जा सकता है। हालांकि विवरण में सुधार की सुविधा परीक्षा के शहर को छोड़कर की जा सकती है। निर्दिष्ट अवधि के दौरान पोर्टल पर उपलब्ध होगा जिसे सीटीईटी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। किसी की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन पत्र में एक बार भरे जाने के बाद किसी विशेष में सुधार, जोड़, हटाना कारण हो सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने निम्नलिखित विवरणों में ऑनलाइन सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात नाम, पिता और माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, अलग अलग सक्षम श्रेणी, पेपर चुना गया, यानी पेपर आई या पेपर 2 विशेष शहर में क्षमता की उपलब्धता के अधीन, पेपर 2, भाषा आई और या 2 के लिए विषय चुना गया, पत्राचार का पता और संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय का नाम जहां से उसने अपना बी.एड, प्रारंभिक शिक्षा आदि में डिग्री, डिप्लोमा आदि। सुधार की यह सुविधा केवल एक बार प्रदान की जाएगी। एक बार प्रेषित शुल्क वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में भविष्य के परीक्षण के लिए कोई
भी बदलाव ऑफलाइन मोड यानी फैक्स, आवेदन या ईमेल आदि के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि किसी के लिए कोई अनुरोध नहीं है, विशेष रूप से परिवर्तन के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन सुधार खत्म हो गया है। 8. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख सीटीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट https://tet.nic.in नियमित रूप से देखें। 9. पत्राचार के लिए पता, उप सचिव, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षण इकाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, PS 1-2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110-092। संपर्क नंबर 011-2,22,40,112। ईमेल tet.cbse@nic.in। उम्मीदवार को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ बनाए रखना चाहिए। सीटीईटी उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती, रोजगार का अधिकार नहीं मिल जाता है। नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से केवल एक है। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट देखें https://tet.nic.in। किसी भी प्रश्न के लिए मेल करें ईमेल पर tet.cbse@nic.in। मेल में अपने पंजीकरण आवेदन संख्या का उल्लेख करते हुए उम्मीदवार को अपना ऑनलाइन जमा करते समय अपने स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उल्लेख करना चाहिए। लाइन आवेदन क्योंकि सीटीईटी अलर्ट सूचना उम्मीदवारों को उनके पते पर भेजी जाएगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी